कहानी की शुरुआत में हमें फी नाम का एक फाइटर दिखाया जाता है जो बहुत सारे फाइटर्स से लड़ रहा होता है। फी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसलिए वो सभी फाइटर्स को आसानी से मार रहा होता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे फाइटर आ जाते हैं, जिसमें से एक फाइटर फी को लात मारकर नीचे गिरा देता है। तब वहाँ फी को अपना बचपन याद आने लगता है और हमें पता चलता है कि फी के पिता अनाथ बच्चों की मदद करते थे और उन्हें रहने की जगह देते थे। एक दिन उन्हें फेरी नाम का एक बच्चा मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। फी के पिता उसे आश्रम में ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तभी फी वहाँ पर आकर फेरी को मोटिवेट करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साथ ही वे बताता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक टाइगर नाम की एक गैंग मजदूरों को वेयरहाउस से गायब कर रही है और जो भी मजदूर उस गैंग के खिलाफ जाता है वह नहीं बचता और इसी गैंग में सभी इलीगल काम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ सी नाम की एक और गैंग है जिसकी ब्लैक टाइगर गैंग से पुरानी दुश्मनी है। ब्लैक टाइगर गैंग फॉरेन बिजनेस के अलावा अफीम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे भी इलीगल काम करती है। इस गैंग के 3 बड़े बॉस हैं। इनमें पहले टाइगर का नाम इविल है, जो कि मजदूरों का लीडर है। वहीं दूसरा ब्लैक रो, जो कि गैम्बलिंग बिजनेस संभालता है और इसी जगह से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। इसके बाद तीसरे टाइगर को दिखाया जाता है जिसका नाम ओल्ड स्नेक है, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और बहुत ही अय्याश इंसान है। इन तीनों टाइगर्स का बॉस और गैंग का लीडर मास्टर ली है, जो कि तीनों टाइगर्स को अपना मुंह बोला बेटा मानता है। इसके बाद हम फी को कुछ फाइटर्स के साथ देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग में शामिल होने के लिए जा रहे होते हैं। फी का यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, गैंग का 4 टाइगर बनना। अब सभी को मास्टर ली के पास ले जाया जाता है। यहाँ ली सभी के सामने अपने एक आदमी को मार देता है क्योंकि उसने अपनी गैंग को धोखा दिया था। अब ली जलती हुई रोड्स को इन फाइटर्स की तरफ करता है जिससे सभी डर जाते हैं, लेकिन फी बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात से ली बहुत इम्प्रेस होता है और सभी के लिए चाय मंगाता है। इसके बाद वो सभी को चाय सर्व करते हुए उनके हाथ पर चाय गिराना शुरू करता है। सभी फाइटर दर्द के कारण अपने कप को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन फी उस दर्द को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद ली सभी से कहता है कि जो भी नॉर्थ सी गैंग मास्टर का सर काट कर मेरे पास लेकर आएगा, मैं अपना चौथा मुंह बोला बेटा मान लूंगा और गैंग का 4 टाइगर कहलाएगा। अब हमें कहानी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ फी नॉर्थ सी के मास्टर के साथ लड़ रहा होता है। दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, पर फी मास्टर पर हावी हो जाता है और उसका गला काट कर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ नॉर्थ सी गैंग के लोग आ जाते हैं और फी से लड़ने लगते हैं। ये वही सीन था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। फी उनसे मुकाबला करता है पर आखिरी में एक फाइटर उसे नीचे गिरा देता है। बिट्टू वहाँ रखे क्रैकर्स को जला देता है जिससे सभी फाइटर्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बिट्टू मौका देखकर फी को वहाँ से ले जाता है। जहाँ ली फी के हाथ में नॉर्थ सी मास्टर का सर देखकर उसे अपना चौथा बेटा कबूल कर लेता है और साथ ही अपने तीनों बेटों से कहता है कि जो काम तुम सालों में नहीं कर पाए उसे इसने एक दिन में करके दिखा दिया। यहाँ बिट्टू फी से दोस्ती करता है और अपने बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है। तब फी फिर से अपने बचपन की यादों में खो जाता है जहाँ वो अपने दोस्त फ्यूरी और लिटिल फा के साथ खेल रहा है। फिर घर आने पर उसे पता चलता है कि लिटिल फा को एक आदमी पकड़कर ले जा रहा है, इसलिए फी अपने दोस्तों के साथ उसे बचाने जाता है, लेकिन वह आदमी फी को किक मारकर लिटिल फा को वहाँ से ले जाता है। पर अगले दिन फी के पिता उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तब उन्हें वहाँ पता चलता है कि उसने लिटिल फा को बेच दिया है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जहाँ नॉर्थ सी गैंग मास्टर का बेटा अपने पिता का कटा हुआ सर देखकर बहुत गुस्सा होता है और वहाँ कसम खाता है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूँगा। दूसरी तरफ गैंग के रूल के अकॉर्डिंग फी अपनी बैक पर टाइगर का टैटू बनवाता है। तब टैटू आर्टिस्ट से गैंग की बड़ी कुछ खास बातें बताता है और कहता है कि गैंग का पूरा पैसा एक ऐसे लॉकर में रखा जाता है जिसकी 2 चाबियां हैं। इन चाबियों में एक सिल्वर चाबी है तो दूसरी गोल्ड की चाबी। इन चाबियों का एक सेट ली के पास है और दूसरा सेट इन दोनों टाइगर्स के पास, जो गैंग का सबसे ज्यादा मुनाफा देते हैं। यानी एक चाबी ब्लैक रो के पास और दूसरी चाबी ओल्ड स्नेक के पास है। अब रात में ली सभी के सामने फी को अपना चौथा बेटा मानता है। इसी दौरान एओरफा नाम की एक गैंग को देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग से बदला लेकर मजदूरों को न्याय दिलाने की कसम खाती है। जिसके बाद फी धीरे धीरे नॉर्थ सी गैंग के लोगों को खत्म करके उसकी जगह छीन लेता है और एक खतरनाक टाइगर बन जाता है। फी अक्सर ऑर्किड नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है जो उसकी अच्छी दोस्त होती है। एक दिन जो वो ऑर्किड के यहाँ जाता है तब उसे हर बार की तरह एक सपना आता है। फी को लगता है कि शायद लिटिल फा को प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया गया होगा, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ ऑर्किड की बहन आ जाती है जिससे पता चलता है कि वह उसे पसंद करती है, लेकिन फी उसे सिर्फ अपनी दोस्त मानता है क्योंकि उसके पिता के दुश्मनों ने उनका अनाथ आश्रम जला दिया था। तब फी के पिता ने सभी बच्चों की जान बचाई, पर उसी हादसे में उसके पिता की डेथ हो गई थी। इसके बाद फी के 4 टाइगर बनने की खुशी में
गैंग के साथ वह सेलिब्रेट कर रहा होता है, जिस दौरान नॉर्थ इविल आता है, जो कि फी से बिल्कुल खुश नहीं होता। जबकि फी की ब्लैक क्रो और ओल्ड स्नेक के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ नॉर्थ इविल फी को लड़ने के लिए उकसाता है, पर फी खुद पर कंट्रोल करता है। यहाँ पता चलता है कि नॉर्थ इविल और ब्लैक क्रो की भी आपस में नहीं बनती। ब्लैक क्रो नॉर्थ इविल का मजाक उड़ाता है, जिससे नॉर्थ इविल उसे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है, जो दोनों को डांटने लगता है। जिसके बाद हम फी के बचपन के दोस्तों को देखते हैं, जो कि अनाथ बच्चों का ख्याल रखते हैं और ऑर्फन गैंग चलाते हैं। अगले दिन हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं, जो ली से 300 मजदूरों को विदेश भेजने की डील करते हैं, जिसके लिए ली मान जाता है और 300 मजदूरों को किडनैप करके उन्हें विदेश भेजने को सोचता है। इसके बाद फी ली से कहता है कि कुछ मजदूर विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, तो उन्हें किडनैप करने की क्या ज़रूरत, उन्हें जाने देना चाहिए। जिस पर ली बताता है कि बिजनेसमैन उन मजदूरों को हमेशा के लिए खरीदना चाहते हैं। यहाँ ली फी से यू को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने पिता का बदला ज़रूर लेगा। दूसरी ओर फेरी और जून को पता चलता है कि एक बच्चा बीमार है, जिसके कारण वह मर रहा है। वह ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर हमें फी और उसके भाई का अतीत दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों अपने पिता की मौत का बदला लेने आश्रम में आग लगाने वाले आदमी के पास आते हैं, लेकिन किसी ने उसे पहले ही मार दिया होता है। तभी वहाँ फी के पिता का दोस्त आ जाता है, जो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और कई सालों तक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है। साथ ही वह उन्हें सिखाता है कि बदला लेने से अच्छा लोगों की रक्षा करना होता है। फिर एक दिन दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। तब दोनों मिलकर ऑर्फन गैंग बनाते हैं और लोगों की मदद करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फी ब्लैक टाइगर गैंग में मजदूरों को बचाने के लिए शामिल हुआ था। इसके बाद हम जून को देखते हैं, जो कि लोगों के कपड़े सिलने का काम करके यहाँ पर रह रही होती है। जिसके बाद ऑर्किड उसे देखकर अपने कपड़े सिलने के लिए देती है। जून जून उन कपड़ों में फी के लिए मैसेज भेजा करती थी। इसके बाद फी और जून उस मैसेज को देखते हैं, जिसमें ओल्ड स्नेक के पास सोने वाली चाबी का होने का जिक्र है। इसलिए अगली सुबह ऑर्फिन गैंग प्लानिंग करके ओल्ड स्नेक से चाबी छीन लेती है। तब ओल्ड स्नेक अपने लोगों के साथ जून का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर फी और उसके साथी आकर ओल्ड स्नेक पर अटैक करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद वो उसकी चाबी की कॉपी लेकर उसकी चाबी को वापस उसकी पॉकेट में रख देते हैं। रात में ली को पता चलता है कि ऑर्फिन गैंग ने क्रो को मार डाला, लेकिन जब वह उसकी चाबी को देखता है तो बेफिक्र हो जाता है और इस मामले पर ध्यान नहीं देता। अब मास्टर उन चाबियों की जिम्मेदारी नॉर्थ इविल को दे, जिसके बाद फी बिग टूथ के साथ कैंपिंग करने के लिए चला जाता है और वहाँ फी अपने पैसे बार बार हारता है। अब क्योंकि फो टाइगर है, इसलिए वह गैंग मेंबर से बार बार पैसे उधार लेता है, पर आखिरी में वह उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। फी अपने साथ क्रो को भी ले जाता है, जहाँ क्रो उसे 50 चांदी के सिक्के गिफ्ट करता है, पर फी उससे 300 सिक्के की डिमांड करता है, जिससे ब्लैक क्रो को गुस्सा आ जाता है। अब फी उसे सोने की चाबी दिखाता है, जो कि असली चाबी की कॉपी थी। फिर वह कहता है कि उसने नॉर्थ इविल के आदमियों को इस चाबी की कॉपी बनाते हुए देखा था, इसलिए उसने चाबी छीन ली और उसके आदमी को वहीं मार डाला। दरअसल फी का प्लान इन दोनों को आपस में लड़वाने का था। यहाँ ब्लैक रो को लगता है कि ओल्ड स्नेक को नॉर्थ इविल ने मारा है, इसलिए वह फी के साथ मिल जाता है और उसकी डील मान लेता है। इसलिए वे दोनों गैंग का खजाना देखने के लिए जाते हैं। ब्लैक रो बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास दोनों चाबियां थी। अगले दिन हम जून को देखते हैं, जो कि ऑर्किड को उसकी ड्रेस वापस करने के लिए आई है, जिसमें फी के लिए मैसेज होता है। ऑर्किड अब जानती है कि जून फी को पसंद करती है, इसलिए वह उससे जानबूझकर झूठ बोलती है कि फी मेरी ड्रेस अक्सर फाड़ देता है। इस बात से वो नाराज़ होकर फी को देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है। यहाँ फी मैसेज देखता है, जिसमें लिखा होता है कि वो अगले दिन से अपना काम शुरू कर देगी। जिसके बाद ली फी को अपने हथियार दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ ली उसे बताता है कि ओल्ड स्नेक के मरने के बाद मुझे लगता है कि कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तभी वो अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। ली भी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसलिए बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों को मारने लगता है। वहीं फी और यू के बीच फाइट चल रही होती है। यू फी पर हावी हो रहा होता है और इसी बीच वहाँ यू के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिनसे फी लड़कर उन्हें मारने लगता है। दूसरी ओर हम यू को देखते हैं, जो फी पर कंटिन्यू अटैक कर रहा होता है। तब ली यहाँ पर उसे बचाता है, जिसके बाद फी मौका देखकर यू का हाथ काट देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फी के भाई ने वेयर हाउस को जला दिया है। इसी दौरान ब्लैक रॉक के आदमी उसको देख लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर मास्टर को कुछ नहीं समझ आता, तब फी इस मामले को सुलझाने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम फी के भाई को देखते हैं, जो उन सभी लोगों से लड़ रहा होता है, लेकिन ज़्यादा लोगों के कारण फी का भाई वहाँ फंस जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं ब्लैक रोज जून का पीछा कर रहा होता है और एक घर में पहुंच जाता है, जहां फी अपने लोगों के साथ पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है।
यहाँ पता चलता है कि जून के पेरेंट्स को भी ब्लैक रो ने ही मारा था। अब वो सभी मिलकर ब्लैक रो को मार डालते हैं और उससे दोनों चाबियाँ छीन लेते हैं। अब जैसे ही फी ब्लैक टाइगर के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है, तो वो देखता है कि उन लोगों ने फी के भाई को पकड़ रखा है। वे लोग मास्टर ली से कहते हैं कि उनका खजाना चोरी होने वाला है। ये सुनकर ली अपने लोगों के साथ बाहर निकलता है। तब हम देखते हैं कि जून सभी गरीबों के साथ मिलकर खजाने की चोरी कर लेती है। यहाँ फी अपने भाई को बचाने के लिए कहता है, पर वह उसे मना कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई मास्टर ली को पता चले, क्योंकि उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर मास्टर ली आ जाता है। फी उसे बचाना चाहता था, जो कि फी को उसके भाई की ज़बान काटने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर गैंग के लोग ब्लैक रो की बॉडी लेकर आ जाते हैं। जैसे ही वह उसकी बॉडी चेक करते हैं, तो उन्हें नॉर्थ इविल की छड़ी का निशान वहाँ पर दिखाई देता है, जिससे लगता है कि नॉर्थ इविल ने ही ब्लैक रो को मारा है। दरअसल यह सब ली ने नॉर्थ इविल की कॉपी कर कर उसकी चेस्ट पर निशान बनाया था, ताकि लगे कि ब्लैक रो को नॉर्थ इविल ने ही मारा है। नॉर्थ इविल कहता है कि ये सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है, और गुस्से में आकर पी के भाई को सच बोलने के लिए कहता है। वह उसका कान अपने मुंह के पास लाता है और उसकी तलवार से अपना गला काट कर वहीं पर मर जाता है, जिससे सबको लगता है कि नॉर्थ इविल ने जानबूझकर उसको मारा है। लेकिन ली को अभी भी शक हो रहा था कि इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। यहाँ फी अपने भाई की मौत से बहुत दुखी हो जाता है। फिर ली ऑर्किड के पास चला जाता है, जहाँ वो बहुत रोता है और उसे अपने भाई की मौत के बारे में बताता है। यहाँ हम देखते हैं कि बिटूट ये सभी बातें पीछे से सुनता है, लेकिन वह किसी को नहीं बताता। फिर हम देखते हैं कि ली के आदमी सभी तरफ फैले हुए हैं। फी ऑर्फन गैंग को अलर्ट रहने और मिशन को अवॉइड करने की सोचता है। वह एक स्टोरी सुनाने वाले आदमी के पास जाता है और उसे एक स्टोरी सुनाने को कहता है, जिसे सुनकर ऑर्फन गैंग अलर्ट हो जाती है। ली का यह प्लान कामयाब हो जाता है और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। ली जब उस स्टोरी को सुनता है, तो वो समझ जाता है कि किसी ने उन लोगों को अलर्ट करने के लिए उस आदमी को स्टोरी सुनाने के लिए बोला था। इसलिए वो आदमी से पूछता है कि यह स्टोरी सुनाने के लिए किसने कहा। वह आदमी अंधा होता है, इसलिए मास्टर उसे आवाज़ पहचानने के लिए कहता है। मास्टर के सभी लोग एक एक करके कान में आकर स्टोरी का नाम लेते हैं, पर ली उस आदमी के कान में कहता है कि मैं गैंग का मेंबर हूँ, जिसने कल रात सबको खजाना दिलाया था। ये सुन के वो अंधा आदमी मास्टर को फी का सच नहीं बताता। इसके बाद हम नॉर्थ इविल को देखते हैं, जो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाकर एक रूम में मसाज करवा रहा था। तभी वहाँ ऑर्किड अपनी साथी के साथ वहाँ आ जाती है और नॉर्थ इविल से मिलने को कहती है। ऑर्किड नॉर्थ इविल से मिलकर उसे फी की सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और ये वही लड़की है जिसके बारे में फी हमेशा बातें करता था। ऑर्किड मौका पाकर नॉर्थ इविल पर हमला करती है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। अब नॉर्थ इविल जैसे ही उसकी साथी जून के पास जाता है, तो वह अचानक से उस पर हमला कर कर उसका गला काट देती है और नॉर्थ इविल की यहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद जून को ऑर्किड की पूरी सच्चाई पता चल जाती है, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन ली अपने लोगों को इकट्ठा करके ली से लड़ने के लिए कहता है, और फिर सभी लोग पूरे शहर में ली की सच्चाई बताने लगते हैं, जिसके कारण सभी लोग ली के खिलाफ हो जाते हैं। और ली तभी ऐलान करता है कि जो भी फी को मारेगा वह उसका अकेला बेटा होगा। ली के लोग पूरे शहर में दंगे करने लगते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। तभी हम फी को देखते हैं, जो अपने साथी को बचा कर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ हम बिट्टू को देखते हैं, वह फिर से ली की हेल्प करता है और गैंग के खिलाफ लड़ाई करता है। इसके बाद वो सब अपने साथियों के साथ जाकर मजदूरों को आज़ाद कर देते हैं और सभी मजदूर ली के पास जाकर आंदोलन करने लगते हैं। इसके बाद फी ली से कहता है कि अगर उनके बीच लड़ाई होगी तो काफ़ी लोगों की जान जाएगी, इसलिए उससे अच्छा फैसला है कि वो लोग आपस में ही फाइट करेंगे, जिसके लिए ली मान जाता है। फाइट करने से पहले फी रूम में आग लगा देता है। फिर हम दोनों के बीच फाइट देखते हैं, जिसमें फी मास्टर ली को बुरी तरह मारता है और बाद में फी उसे मारते हुए नीचे गिरा देता है। नीचे गिराते वक्त फी उसे बचाना चाहता है, लेकिन ली उसकी मदद लेने से मना कर देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद फी एक अनाथ आश्रम खोलता है और अपने पिता का सपना पूरा कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी।